मीटिंग में हमने यही कहा है कि रिंग रोड पर हमने 2 तारीख को ऐलान किया था ट्रैक्टर मार्च का। रिंग रोड का हमने ऐलान किया है अभी। रिंग रोड पर हम जाएंगे। हमने जितने फैसले किए हैं वो फैसले इम्प्लीमेंट किए हैं आज तक, वो पंजाब में थे या यहाँ है। इसका मतलब ये है कि ये समझ लो कि हमको प्रोटेस्ट मार्च करना ही करना है। पुलिस का कहना इन्ना सी कि रिंग रोड के उत्ते बहुत कंजैशन होंदी है, बहुत भीड़ होंदी है, इस करके कुछ समस्यावां आ सकदियां। इस वेले असीं दिल्ली के मंतरम पैलेस के बाहर खड़े हुए हाँ। इत्थे 3 स्टेटां दिल्ली, हरियाणा ते यूपी के पुलिस अधिकारियों के नाल संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक हुई। जथेबंदियों के आगू, किसान जथेबंदियों के आगुआं नाल उन्हां दी बैठक हुई है 26 जनवरी की किसान परेड नूं लैके, क्योंकि किसानों ने ऐलान किया होया कि 26 जनवरी नूं किसान परेड कड्ढी जाएगी दिल्ली के अंदर। अज किसानों ने स्पष्ट कर दिता अंदर पुलिस अधिकारियों को कि असीं तां 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ही परेड कड्ढांगे। उस तो बाद पुलिस अधिकारी उन्होंने ये कहते नजर आए कि तुसीं दिल्ली के बार-बार कर सकते हो, गणतंत्र दिवस के अंदर तुसीं अंदर ना एंटर करो। पर उन्होंने किसान आगुआं का स्पष्ट कहना है कि दिल्ली के अंदर ही ये परेड होगी, तुसीं किवें दे प्रबंध करने ये तुहाडी ड्यूटी है। पर इस बैठक के विचों भी हाले पूरी तरह जिहड़ा रोड मैप है वो तैयार नहीं हो सकिया गा ते आने वाले 1-2 दिनों के एक बैठक होर हो सकती है। ते पर केंद्र सरकार पूरी इस वेले चिंता दे विच नज़र आ रही है। जिस तरीके नाल 3 स्टेटां दे जिहड़े पुलिस अधिकारी हैगे ने उन्हां दी किसान आगुआं दे नाल बैठक हुई है। किसान आगुआं दे नाल साडी गलबात हुई। इस बैठक दे विचों की कुछ निकल के आया आओ तुहानूं सुणाउने आ। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि इतनी ही बात हुई, लेट मीटिंग शुरू हुई थी। इस मीटिंग में हमने यही कहा है कि रिंग रोड पर हमने 2 तारीख को ऐलान किया था ट्रैक्टर मार्च का। रिंग रोड का हमने ऐलान किया है अभी। रिंग रोड पर हम जाएंगे। हमने जितने फैसले किए हैं वो फैसले इम्प्लीमेंट किए हैं आज तक, वो पंजाब में थे या यहाँ है। इसका मतलब ये है कि ये समझ लो कि हमको प्रोटेस्ट मार्च करना ही करना है। सतपाल जी की पुलिस प्रशासन ने तुहानूं इजाजत दी? तो ये कहा कि रिंग रोड बहुत कंजस्टेड है, उसमें बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए इसको सोचने की कोशिश करो। हमने बोला आप सोचो कि रिंग रोड का ऊपर, हमने यहाँ तक भी कहा उनको कि हम आज एक ऐलान कर दें कि इस रिंग रोड में हम बोल दें कि 26 तारीख को किसान मार्च करेंगे और कोई भी दिल्ली वासी रिंग रोड के ऊपर नहीं आएगा। रिंग रोड सुबह से लेकर शाम तक खाली। पुलिस प्रशासन ने इजाजत दे दी है कि नहीं मिली? पुलिस का कहना इन्ना सी कि रिंग रोड के उत्ते बहुत कंजैशन होंदी है, बहुत भीड़ होंदी है, इस करके कुछ समस्यावां आ सकदियां। नहीं, होर कोई रूट कोई नहीं। वो KMP बारे सोच रहे थे भी दोबारा असीं कहा ते असीं कर चुके, उत्थे नहीं सोच। हरियाणा केंद्र के नाल बैठक होने जा रही है, कल केंद्र के नाल बैठक होने जा रही है। यूपी पुलिस और हरियाणा मैं नहीं जानता, कोई हो सकता, आई डोंट नो, मैनू नहीं पता। मैनूं तां पुलिस वाले इक्को जी लगदे। कल बैठक होने जा रही है केंद्र के नाल, अज दी बैठक रद्द होने पीछे की वड्डा कारण मनदे हो? पता नहीं, उधरों आई है चिट्ठी रात को लेट, जे क्यों रद्द की है पता नहीं सानूं। खेती मंत्री ने कहा किसान नवा कोई प्रस्ताव लैके आउण, अगली बैठक विच आउणा है ते सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, हुण जिद्द छड्डनी चाहिए है। कोई नवा प्रस्ताव लैके जा रहे हो? कल कोई नवा प्रस्ताव नहीं साडा। असीं अज हुण कल भी मीटिंग कीती है, उत्थे ही साडा स्टैंड है कि 3 कानूनां नूं रिपील किया जाए। इस करके उत्थे रिपील करके नाल MSP के उत्ते गलबात की जाए। इसलिए साडा इस किस्म का कोई नहीं कि असीं नवें तरीके नाल सोचीए जी। सो डॉक्टर दर्शनपाल जी का कहना है कि कोई नवा प्रस्ताव नहीं होएगा, वही मंगा है ने 3 खेती कानून जिहड़े हैगे ने वो रद्द होने चाहिए ने। ते नाल ही उन्हां दा कहना है कि अज जिहड़ी कल दी परेड हैगी है उस नूं लैके जिहड़ी 26 जनवरी को परेड की जानी है उसनूं लैके पुलिस अधिकारियों नाल बैठक जरूर हुई है। पुलिस अधिकारियों ने उन्होंने दस दिता है कि असीं दिल्ली के अंदर जिहड़ी हैगी है वो परेड करनी हैगी है। ते हालांकि जिहड़ी परमिशन की गल हैगी है, परमिशन हाले नहीं तरीके का स्पष्ट हो चुका कि परमिशन पुलिस ने दी है या नहीं दी, पर इन्होंने अपनी गल रख दी। हुण पुलिस अधिकारी अगों गृह मंत्री के नाल गलबात करनगे ते उस तो बाद जिहड़ा नतीजा आएगा वो फाइनल सामने आऊगा। रोड ते सरकार ने देखना की करना। अज पुलिस 3 स्टेटां दे पुलिस अधिकारी शामिल से अंदर, मैं जानदा नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ। दिल्ली, हरियाणा ते ਆਪਾਂ मैं नहीं सारिਆਂ ਨੂੰ जानदा। अच्छा, मेन मकसद की रहा इस बैठक का, की कारण रहा? नहीं, वो जानना चाਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅੰਦਰ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੀਸਫੁਲ ਸੀ, ਪੀਸਫੁਲ ਹਾਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਪਰੇਡ ਹੋਏਗੀ। ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੀਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚੇ ਸਹੀ ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਰਚਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰੇਡ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੂਗੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ 26 ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕੀਏ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਝਾਂਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੀ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। सर आज अभी हमारी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के टॉप पुलिस ऑफिशियल्स के साथ बातचीत हुई है। हमने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि 3 बातों पर कोई समझौते की या बातचीत की गुंजाइश नहीं। नंबर 1, किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को ही निकलेगी। नंबर 2, ये परेड दिल्ली के अंदर होगी। नंबर 3, जो भी जहां से आएंगे देश भर से किसान सब इसमें हिस्सा लेंगे। हमने ये उन्हें आश्वासन दिया है परेड पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगी और इससे गणतंत्र और तिरंगे की आन बान शान ऊपर होगी, कम नहीं होने देंगे। पुलिस अफसर ने अपनी तरफ से वो सब बातें कही जो कि पुलिस वाले सामान्यतः कहते हैं, जो उनको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगले राउंड की बातचीत तक ये तय हो जाएगा। ये ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड 26 जनवरी को होगी। पूरा देश देखेगा, दुनिया देखेगी और हमारे गणतंत्र का मान ऊपर बढ़ेगा। किसान पे पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा। पुलिस वाले कहते हैं वो ट्रैफिक की समस्या होगी, ये होगी, हमारे ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, आप बाहर ही कर लो, दिल्ली में मत करो। वो सब जो उनको कहा गया था उन्होंने कह दिया। हमने स्पष्ट कर दिया कि इसमें बातचीत की और किंतु परंतु की और नेगोशिएशन की, इन बातों पे कोई गुंजाइश नहीं। अभी ये फाइनल बैठक नहीं है। अभी रूट और सब कुछ चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट फाइनलाइज करने के लिए एक और मीटिंग होगी। पुलिस वालों को भी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शन लेने हैं, तो कुछ भी तय नहीं हुआ है। हमने सिर्फ अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया है कि इन पे कोई समझौते की गुंजाइश नहीं है, पीछे हटने की कोई गुंजाइश नहीं है। और मुझे यकीन है, ये मेरा यकीन है, पुलिस वाले नहीं कह रहे, मेरा यकीन है कि 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ऐसी शानदार परेड होगी कि इतिहास याद रखेगा। आपको कोई बता दिया ना, उन्होंने वो सब बातें कही जो करते हैं पुलिस आउटर रिंग रोड की बात कर रहे हैं, पुलिस कह रही है कि भीड़-भाड़ वाला इलाका है। हम अगली वार्ता के कंक्लूजन का इंतजार नहीं कर रहे। हम अपनी तैयारियां हमेशा की तरह किए जा रहे हैं। हम तो तैयारियां कर रहे हैं, उससे पहले सरकार मान जाएगी। हम क्यों परेड करेंगे, उनको लड्डू खिलाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। उन्होंने कोई रोड आपको दिया कि आप इस रोड पर निकालें? कि ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰਮ ਪੈਲੇਸ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰੇਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਰੇਡ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਪਰੇਡ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਮੋਹਨ ਮੋਹਜਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ।